दोस्तों, बीजेपी नेताओं की ऐसी हालत देखकर मुझे वाकई अब तरस आने लगा है कि क्या से क्या हो गया। वो गाना सुना है ना आपने, ये क्या से क्या हो गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त हो रहा है। दोस्तों, ये क्या से क्या हो गया। अर्श पर बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी फर्श पर जब उतरते हैं, उनके कोमल कोमल पांव जब जमीन पर पड़ते हैं तो भीड़ और गुस्साए लोग कैसे मारपीट कर रहे हैं, इसे देखकर मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं हिंसा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि हिंसात्मक कदम कभी भी ना उठाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंसा को बढ़ावा कभी ना दे। इन लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष की गाड़ी का क्या हाल किया है, जिसमें विधायक साहब खुद बैठे हुए हैं और इस बैठे हुए गाड़ी पर सुरक्षाकर्मी गांव वालों से, उनके विरोधियों से बचा रही है, लेकिन चप्पल दनादन चल रहा है। आप भीड़ में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये भीड़ दौड़ा दौड़ा कर विधायक जी के काफिले को मार रही है। विधायक जी पर चप्पलों का बरसात जो है साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि चप्पल खोल खोल कर पीटा जा रहा है। हालांकि विधायक जी गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी के अंदर जैसे तैसे खुद को जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है इस वीडियो में कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ये हाल हुआ है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों एक खबर आई थी जहां पर बीजेपी के मंत्री और विधायक और नेताओं को जो है लहूलुहान करके मारा गया, जमकर मारा गया, क्योंकि वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे, उनसे बातचीत करने गए थे। लेकिन बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि ये टीएमसी के लोग हैं। हालांकि ममता बनर्जी उस मंत्री से मिलकर भी आई थी और कहा कि जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज वो वीडियो विधायक जी का सामने आया है जहां पर विधायक जी गाड़ी में बैठकर मिलने पहुंचे थे, लेकिन मिलना मिलाना तो छोड़िए, विधायक जी कैसे सुरक्षा कर्मियों के बीच अपनी जान की हिफाजत करते हुए भाग रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और चप्पल खोलकर गाड़ियों पर बरसाया जा रहा है। चप्पलों की बरसात जो है विधायक जी की गाड़ी पर दनादन हो रहा है। कुछ लोग तो झाड़ू भी शायद हाथ में लिए हुए हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावे में किया जा रहा है। हालांकि हम और हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा जा रहा है एक यूज़र के जरिए कि भाजपा विधायक शंकर घोष की गाड़ी पर लोगों का गुस्सा इस कदर उतर रहा है कि लोगों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी तोड़ी बल्कि उनको भी पीटा है। ये गॉडसे का नहीं गांधी का देश है, इसलिए हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। नाराज़गी जाहिर करने के और भी तरीके हैं और उसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, नाराज़गी के बहुत सारे जो है आप बहुत सारे तरीके से नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ऐसे पीट नहीं सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पर पीटने की तस्वीर जो है करिश्मा अजीज़ और कई लोगों के ज़रिए शेयर करते हुए साझा किया गया और बताया जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस वक्त ज़मीन पर क्या हाल है, कैसे चप्पलों से उनको पीटा जा रहा है और दनादन पीटा जा रहा है। ये हाल है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, जहां पर चप्पल उनके काफिले पर चलता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि वो भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम का सिक्का बोला करता था पिछले 11 सालों में, लेकिन 11वां साल में प्रवेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सिक्का तो छोड़िए, तूती भी नहीं बज रहा है। यहाँ पर ऐसे कोई मारता वारता है क्या तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, ये सब आपके सामने मैं रख रही हूँ और आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे कई खबरों पर चर्चा करूंगी जहाँ पर इस वक्त जदयू के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पार्टी खाली हो जाएगी, इस्तीफे का बौछार चल रहा है, दनादन इस्तीफा गिर रहा है जदयू के अंदर। नीतीश बाबू कैसे खुद की पार्टी को बचाएंगे? कुर्सी बाबू ने हमेशा कुर्सी को चुना है, लेकिन आज उनकी कुर्सी ऐसे बीजेपी के साथ जाकर हिल गई है कि उनके खुद के भावी विधायक जो हैं 4 बार के
भावी विधायक और 4 नेता मंत्री जो है पार्टी से अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो एक साथ भविष्य के 4 भावी विधायक ने जदयू से आरजेडी में पलटी मार दी है और आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। कल भी मैंने आपको कई खबर दिखाई थी जहां पर ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए हैं दोस्तों, जमकर इस्तीफा हुआ है और ऐसा इस्तीफा हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस वक्त ठन गोपाला बन चुकी है। कैसे चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी? यहाँ तो मोदी जी अपने बागियों से निपटने में लगे हुए हैं, जो बागी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तमाशा कर रहे हैं और जमकर तमाशा कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाशा ही तमाशा बीजेपी के अंदर दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन अचानक से इस्तीफा जदयू के लोगों का और ख़ासकर 4 जो प्रेजेंट में विधायक थे उन लोगों ने पार्टी छोड़ते हुए आरजेडी का दामन जो है वो थाम लिया है। लगातार दोस्तों लंबा फहरिस्त जो है जदयू के अंदर खाली होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आरजेडी को बड़ा ही समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। आगे एक और खबर दोस्तों आपको बता दूं कि देवरिया में राम लक्ष्मण बने कलाकारों को दौड़ा कर पीट दिया गया है। राम बारात में मनबड़ों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। एसएचओ और दरोगा को लाइन हाजिर तक कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है योगी के उत्तर प्रदेश में। पहले पश्चिम बंगाल में हालात दिखाए, उसके बाद बिहार के हालात दिखाए और अब उत्तर प्रदेश के देवरिया की हालात दिखा दूं दोस्तों। तो भास्कर के हवाले से खबर आती है कि देवरिया में राम बारात में बवाल हो गया। गांव के कुछ लोगों ने गुरुवार शाम में राम बारात के दौरान हमला कर दिया। राम और लक्ष्मण बने कलाकारों को दौड़ा कर पीटा गया। खेत में खींचकर राम और लक्ष्मण को ले जाया गया। उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। दोनों कलाकारों के सर पर चोट तक आई है। रामलीला के 7 कलाकार बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। दरअसल रामलीला के मेले में लड़कियों से छेड़खानी कर रहे कुछ युवकों को समिति के सदस्य ने डांट फटकार लगाई थी और कार्रवाई के लिए पुलिस बल बुला ली थी। इसके बाद जो वहाँ के मनबड़त थे वो नाराज हो गए और राम बारात के दिन में मौका देखकर हमला कर दिया है। सोचिए, ये सब योगी आदित्यनाथ के शासन में हो रहा है। मुसलमान का नाम होता तो अभी तो कितना बवाल मच गया होता, लेकिन यहाँ पर सभी एक ही धर्म के हैं। ये भी नहीं सोच रहे थे कि राम और लक्ष्मण बने हुए जो कलाकार हैं उनको तो कम से कम बख्श दिया जाए, लेकिन नहीं भैया, उनको छोड़ा नहीं गया। उनको तो और दौड़ा कर पीटा गया, खेत में खींच कर ले जाकर पीटा गया। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, जहां पर अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। हमेशा की तरह मैं आपको यही याद दिलाऊंगी कि आप याद कीजिए वो अमित शाह के बयान, योगी आदित्यनाथ के बयान। अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है, अपराधी भाग गए हैं, अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन ये सब कौन अपराधी हैं जो मौका देखकर हमला भी कर दे रहे हैं और जमकर मार पिटाई भी कर रहे हैं। हमले से नाराज लोगों ने दोस्तों वहां के थाने को घेर लिया और पुलिस पर लापरवाही बरतने और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एसपी संजीव सुमन मौके पर पहुंचे और हकीकत जानने के बाद थाना अध्यक्ष उमेश वाजपेयी और एसआई शिव बच्चन को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला एकौना थाना क्षेत्र के एकौना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर राम और लक्ष्मण बने कलाकार की धुनाई हुई। एकौना गांव में 22 सितंबर को रामलीला का मंचन चल रहा था और 7 अक्टूबर मंगलवार को गांव में मेला लगा था। इस दौरान कुछ मनबड़त युवक लड़कियों के साथ छेड़खानी, लड़कियों के साथ, मतलब आप सोचिए कि महिला सेफ है। रात के 11-12 बजे भी गहने से लदकर स्कूटी चला कर उत्तर प्रदेश घूम रही हैं, ऐसा अमित शाह कहते थे। लेकिन अमित शाह के होते हुए भी जो बयानबाजी की गई थी वो सब आपके सामने है दोस्तों, कि कैसे मनभड़त लड़कियों को छेड़ रहे हैं और छेड़ने के बाद जब शिकायत की गई तो शिकायतकर्ता को ही पीट दिया गया। ये है योगी का उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के हाल ऐसे बुरे चल रहे हैं दोस्तों, जैसे मतलब क्या कहा जाए, दूध में मक्खी निकाल कर लोग नहीं फेंक देते हैं, वैसे ही चल रहे हैं कि भैया उठाओ और फेंको। उनके शासन का ये हाल, उनके मंत्री विधायकों का ये पिटाई वाला वीडियो वायरल हो रहा है। तरह तरह के वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।